प्यारे बच्चों, कल आपकी अंतिम परीक्षा है और वो है हिंदी की। आप सभी बच्चों को हिंदी के लिए विशेष शुभकामनाएं। हिंदी आपकी अपनी भाषा है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसको भी अपने मन से बनाने का पूरा प्रयास करेंगे और एक भी क्वेश्चन को आप नहीं छोड़ेंगे। टाइम मैनेजमेंट कर लेंगे। शुरू में ही हमको कितना बनाना है, कितने समय में बनाना है, ये आपको निर्धारित कर लेना है। बच्चों, आज हमने आपके लिए लाया है संक्षेपण, जो 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। संक्षेपण आपको कितने मार्क्स में पूछे जाएंगे? 5 अंक के पूछे जाते हैं। अंतिम क्वेश्चन रहता है संक्षेपण हिंदी के आपको परीक्षा में। तो आइए संक्षेपण को सीखते हैं और उम्मीद है कि अगर आपको पहले से आता है तो एक बार रिवाइज कर लीजिए। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिए, बनाने का तकनीक, बनाने का ढंग सीख लीजिए। तो आइए बच्चों, संक्षेपण के इस 5 अंक में देखते हैं। सबसे पहले संक्षेपण हम कहते किसे हैं, इसको हम लोग समझते हैं। किसी गद्यांश को पढ़कर एवं समझकर उसे सारपूर्ण ढंग से संक्षिप्त करना ही संक्षेपण कहलाता है। तो संक्षेपण किसे कहते हैं? कोई भी गद्यांश, किसी भी गद्य का अंश, कहानी का अंश, पाठ जो भी है, आपको 5-10 लाइन का दिया रहता है। उसको पढ़कर और खुद में समझकर उसे सारपूर्ण यानी अर्थपूर्ण ढंग से, सारपूर्ण ढंग से संक्षिप्त करना ही, उसको जो हम संक्षेप करते हैं, छोटे शब्दों में लिखते हैं, कम शब्दों में लिखते हैं, उसे ही हम कहते हैं संक्षेपण। संक्षेपण करते समय निम्नलिखित निर्देशों को याद रखें। कैसे बनाते हैं? इस निर्देशों को हम लोग क्या करेंगे? याद रखेंगे। आइए, दिए गए गद्यांश को 2 से 3 बार पढ़ना चाहिए। जो गद्यांश आपको मिलेगा उसको 2 से 3 बार आप पढ़ेंगे, समझेंगे। जो मुख्य पंक्ति होगा उसको अंडरलाइन करेंगे, जो अनावश्यक पंक्ति होगा उसको छांट देंगे। गद्यांश में अनावश्यक वाक्यों को या बातों को हटा देंगे। आप उसको मैनेज करके चलेंगे, अनावश्यक बातों को। जो मुख्य बिंदु रहेगा, मेन पॉइंट्स को चिन्हित यानी अंडरलाइन कर लेंगे। अंडरलाइन आपको कर लेना चाहिए ताकि आप संक्षिप्त करते समय सब वाक्यों को नहीं उतारें। मुख्य वाक्य, मुख्य पॉइंट्स को आप खुद से अपने शब्दों में सरल भाषा में लिखें। गद्यांश के अर्थ के अनुसार, जो गद्यांश का अर्थ निकलेगा उसके अनुसार एक उपयुक्त शीर्षक चुनना चाहिए। आपको एक उपयुक्त शीर्षक चुनना पड़ेगा और उपयुक्त शीर्षक चुन करके ही आपको संक्षेप करने की कोशिश करनी पड़ेगी। माने जब तक आप शीर्षक नहीं चुन लेंगे, आप संक्षिप्त करेंगे तो आपको अंक नहीं मिलेंगे। आप शीर्षक चुनेंगे, फिर उसको सबसे ऊपर में लिखेंगे, फिर नीचे में 3 भाग में, 1/3 भाग में आपको संक्षेपण लिखना है। यहाँ हमने लिखा है गद्यांश के कुल शब्दों को गिनकर 1/3 में ही संक्षेपण को लिखना चाहिए। यानी कि अगर 90 शब्द है तो आपको केवल 30, 32, 33 शब्दों में लिखना है। यानी 1/3 भाग में ही, 1/3 में ही आपको संक्षेपण लिखा जाता है। ये आपको याद कर लेना है बच्चों। फिर है अंत में, संक्षेपण के दायां भाग में, यानी कि इस भाग में संक्षेप, यानी कि हमने इतना किया, इसके अंत में यहाँ दायां भाग में आपको क्या लिखना चाहिए? जितना शब्द होगा गिन करके उसको लिख देना चाहिए। यानी कि अंत में संक्षेपण के दायां भाग में संक्षिप्त शब्दों को गिनकर लिख देना चाहिए। जैसे मान लीजिए 30 शब्द है तो यहाँ दे देंगे कि संक्षेपण या संक्षेपण किए
गए शब्द, इस तरह से हम लोग लिख देंगे लास्ट में। आइए अब हम आपको बताते हैं कि शीर्षक कैसे चुने जाते हैं। शीर्षक हम कैसे चुनें, कैसे आपको चुनना चाहिए, कैसे, किस विधि से। तो देखिए, शीर्षक के रूप में कोई कहावत, मतलब अगर आपको स्वास्थ्य पर कहावत मतलब गद्यांश दिया हुआ है, स्वास्थ्य ऐसे होना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए ये करना चाहिए, तो आपके लिए एक शीर्षक जो चुनेंगे वो होगा स्वास्थ्य ही धन है, हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य का महत्व ये दे सकते हैं। अगर धूम्रपान पे दिया हुआ, उसके हानि के बारे में दिया हुआ है, तो आप लिखेंगे धूम्रपान एक अभिशाप है, या धूम्रपान करना बुरी बात है, या धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस प्रकार का आपको शीर्षक चुनकर सबसे पहले लिखना चाहिए। मुख्य पंक्ति हो सकता है, यानी कोई कहावत हो सकता है, या मुख्य पंक्ति हो सकता है, या कोई शब्द इम्पोर्टेंट वो होता है। शीर्षक के रूप में आप इस बात को सीखिए। या गद्यांश के अर्थ के अनुसार, जो गद्यांश का अर्थ होगा उसके शीर्षक के रूप में आपको शीर्षक उसके अर्थ के अनुसार चुनना पड़ेगा। अगर आपको कहावत नहीं मिला, मुख्य पंक्ति नहीं मिला, शब्द नहीं मिला, तो जो गद्यांश दिया गया उसके अर्थ को समझिए, फिर शीर्षक निकालिए। ये शीर्षक को चुनने का आपको तरीका है बच्चों। अगर कुछ नहीं मिलता है तो जो बार बार शब्द यूज होता है, जो कई बार यूज किया जाएगा, प्रयोग होगा, उसी को आप शीर्षक के रूप में लिख दें, उसी को आप शीर्षक के रूप में प्रयोग कर लें। यानी कि आपको ज़्यादा परेशानी नहीं मोल लेना चाहिए। जैसे उसमें दिया होगा वैसे आपको शीर्षक के रूप में छांट लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी की जीवनी है, बार बार आपको APJ अब्दुल कलाम की बात हो रही है, या लाल बहादुर शास्त्री की बात हो रही है, किसी की जीवनी पर है, बार बार उसका नाम आ रहा, तो वही नाम लिख दीजिए। तो जो शब्द बार बार यूज होते हैं उसको आप शीर्षक के रूप में चुन सकते हैं। तो ये शीर्षक चुनने का आपको बच्चों हमने ट्रिक सिखाया, ढंग सिखाया। तो ये था शीर्षक वाली बातें। अब आइए एक हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से इसमें दिया हुआ है और उसमें हम कैसे चुनेंगे। कैसे बच्चों, इसमें हमने कोशिश की है कि आपको बताएं कि किस प्रकार से हम लोग शीर्षक चुनकर उसको लिखें और किस प्रकार हम उसको बनाएं। आपको संक्षेपण एक ठो उदाहरण के तौर पर हम बताने की कोशिश करते हैं और फिर हम आपको दिशा निर्देश देने की प्रयास करते हैं। आइए, ये 2016 का है क्वेश्चन। संक्षेपण आप देख रहे हैं, पूछा हुआ है, संक्षेप करें। सामाजिक हिंसा सिर्फ राजनीति में ही नहीं बल्कि सामाजिक संबंधों में भी फैल रही है। इस सामाजिक हिंसा का महिलाएं सीधे शिकार बनती हैं। साथ में हमारे समाज के तमाम कामगार, आदिवासी, छोटे किसान और मजदूर जगह जगह पर हिंसा को सह रहे हैं। आज यह राजनीति के साथ साथ राजनीति की मुख्य धारा में भी शामिल हो गई है, जो भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। तो सिंपल सी बात है, समाज की हिंसा के बारे में बात हो रही है। तो सबसे पहले बच्चों इसका शीर्षक क्या लेंगे हम? सामाजिक हिंसा। सिंपल है ये। तो आप सबसे ऊपर में आप लिखेंगे सामाजिक हिंसा, फिर इस शब्द को गिनेंगे 1 2 3 4 5 ऐसे करके। मान लीजिए इसमें आपको कितना शब्द हुआ, मान लीजिए 100 शब्द हुआ, उसमें 3 से भाग देंगे और 32-35 शब्दों में 35 शब्दों के आसपास आपको लिखना है, बस इजी वे में। तो इसी को कहते हैं बच्चों हम संक्षेपण। और जो संक्षेप करेंगे आप कम शब्दों में लिखें। अगर मान के चलिए आपको ये पूरा छोटा करने नहीं आया, संक्षेप नहीं करने आया, तो मुख्य लाइन 3-4 ठो लाइन, 4-5 जो भी है, जिससे 35 आपको आ जाए, उसमें करके हम क्या करेंगे, मुख्य लाइन को उतार लेंगे या लिख देंगे, जिससे लगेगा कि ये संक्षेप किया हुआ है। और अंत में ये जो दायां भाग है यहाँ पर हम लोग लिख देंगे संक्षेपण किए गए कुल शब्द, यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे। आइए इसके देखिए, जैसे आंसर में आपको दिया हुआ है, देखिए इस टाइप से बनाना है बच्चों आंसर। देखिए शीर्षक सामाजिक हिंसा,
और उतना बड़ा ये था, ये गद्यांश इतना बड़ा में है। अब देखिए ये इतना दो पंक्ति में लिख दिया, यानी कि 3/1 में। तो हिंसा हमारे समाज के लिए साथ साथ राजनीति में भी प्रवेश कर गई है। आपको ये मान लीजिए सेम टू सेम नहीं होगा, तो अब कोई न कोई मुख्य चीज़ें उनमें से, ये देखिए संक्षेपित शब्द ये भी दिया गया है। तो इस तरह से आपको शीर्षक चुन करके बच्चों बनाना होता है संक्षेपण। मुझे लगता है कि आप संक्षेपण को पूरी तरह से समझ गए होंगे। इस प्रकार आप संक्षेपण को सीखें, प्रयास करें, 3-4 संक्षेपण बना लें और कल के परीक्षा में आप संक्षेपण को अच्छी तरह से बना कर आएँ। इस शुभकामनाओं के साथ कि आपकी परीक्षा कल बहुत ही सुंदर जाए, मैं भगवान से अनुकंपा करूंगा कि आप अच्छी तरह से लिख के आएँ। शुभ विदा लेना चाहता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।